नमस्कार, जय हिंद साथियों। सग स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है विशेष एवं विशेषण। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर RO 2023 समान हिंदी से रिलेटेड कंटिन्यू सीरीज चलाई जा रही है। डेली एक वीडियो इस टॉपिक समान हिंदी से संबंधित टॉपिक की एक वीडियो डेली पड़ती है, हमारे चैनल पर आती है। तो साथियों, हमारे इस समान हिंदी से जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक पर कुछ जो प्रश्न आते हैं या तो संभावित होते हैं या तो वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं। तो RO 2023 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न ये लिए जाते हैं, ये इससे रिलेटेड आपको आगे आने वाले परीक्षाओं में मिलेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो हमारे इस चैनल पर अब रेगुलर एक क्लासेस और चल रही हैं, जो कि है वो करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स डेली आपको सुबह मिल जाएगी। तो हमारे जो चैनल पे जुड़े भाई बहन हैं, तो आप जाके इस चैनल पर आप करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं डेली फटाफट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है विशेष। तो यहाँ पे पहले प्रश्न पर आने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसी तरह से संबंधित जो प्रश्न दिया गया है, इसमें ढूंढना है विशेषण, क्रिया विशेषण या उनके जो भेद होते हैं, यही सब देखना है। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया विशेषण पूछा गया है। तो यहाँ पे जो क्रिया विशेषण पूछा गया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए जैसे दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। विकल्प बी, वह काली गाय घास चर रही है। यहाँ पे काली क्या है, ये विशेषण है। विकल्प सी, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। कैसा फल, खट्टा फल। यहाँ पे खट्टा जो है विशेषण हो जाएगा। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तुम जी जान लगाकर। कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो, जी जान लगाकर। यहाँ पे जो है जी जान क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, जी जान लगाकर। विशेषण यहाँ पे हो जाएगा लगाकर, और कैसे मतलब पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाकर आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेष और विशेषण दोनों, उपदिक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विशेषण और विशेष यहाँ पे दोनों है। पांडु क्या है, पांडु एक पीले रंग का भी एक पीला रंग भी होता है, अथवा पांडु एक संज्ञा रूप भी है, जिस वजह से यहाँ पे विशेषण और विशेष दोनों हो जाता है। पांडु जो है संज्ञा नाम से भी जाना जाता है, तो जिस वजह से विशेषण और विशेष विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कोई आदमी आया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। तो कोई आदमी आया, यहाँ पे विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। यहाँ पे अगर किसी एक की बात होती कोई, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया कोई आदमी आया है, यहाँ पे निश्चिंत किसी चीज़ का नहीं है कि इस आदमी व्यक्तिगत आदमी का नाम नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे कोई आदमी आया अनिश्चयवाचक विशेषण है। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा है। 100 गुना लंबा में गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। यहाँ पे 100 गुना लंबा पूछा गया है, तो ये तो जो है संख्यावाचक है, लेकिन यहाँ पे संख्यावाचक में कौन सा विशेषण है, तो उसके इसमें दिए गए हैं, भेद दिए गए हैं।
संख्यावाचक के, तो 100 गुना लंबा। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक क्या है? यहाँ पे हमारा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर अगर 100, 200, 300 ये इस तरह दिया जा प्रश्न को दिया जाता तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाता गणनावाचक। अगर एक की बात की जाती है तो यहाँ पे 100 गुना लंबा की बात हो रही है। यहीं अगर बात की जाती क्रमवाचक की तो क्रमवाचक में होता 100वां या 200वां, मतलब इस तरह से जो प्रश्न आते हैं पहला दूसरा, ये क्रमवाचक रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया था 100 गुना लंबा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी आवृत्तिवाचक विशेषण, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। यहाँ पे से हो जाना चाहिए, में पीड़ित है। यहाँ पे 10वां पूछा गया है, 10वां कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे बात 10वां गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो यहाँ पे क्रमवाचक की बात हो जा रही है, यानी 10वें आदमी, यानी 1, 2, 3 से लेकर 9, 10, यानी जो 10वें नंबर पर व्यक्ति है या 10वें नंबर वाला व्यक्ति है वो कोरोना से पीड़ित है। क्रमवाचक की बात हो रही है, जिस वजह से हमारा विकल्प बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। विकल्प ए कुशल, विकल्प बी चतुर, विकल्प सी अध्ययनशील, विकल्प डी मेधावी। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों कौन सा? विकल्प जो है डी मेधावी। मेधावी क्या है? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है मेधावी। इसका विशेष क्या हो जाता है मेधावी का? तो मेधा, ये सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अगला प्रश्न है हमारा नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? यहाँ पे बात हो रही नीली साड़ी की, तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, यहाँ पे परिणाम थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक। नीली साड़ी, नीली साड़ी में एक गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि बताते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें जो है कुछ रूप जैसे काल, काला, काल, स्थान, ये सभी का प्रयोग हुआ है, तो अंततः ये गुणवाचक हो जाता है। नीली साड़ी, रंग जैसे कोई भी रंग हो सकता है इसमें, काला, नीला, पीला, तो जिस वजह से यहाँ पे नीली साड़ी गुणवाचक विशेषण है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। यहाँ पे पूछा गया खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें हमारा साथियों सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है खोटी सी। यहाँ पर जो है सी, सा, इस तरह के शब्दों को जोड़कर, इस तरह के पदों को जोड़कर उसकी संख्या को कम किया जाता है, गुणों को कम किया जाता है। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि गुणवाचक विशेषण कि छोटी सी, यानी कम किया जा रहा है थोड़ा उस पदों को। तो यहाँ पे हमारा विकल्प एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। छोटी खोटी सी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में एक गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल। तो यहाँ पे साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? विकल्प जो है सर्वसुलभ, ताजी रोटी। तो यहाँ पे हमारा सर्वसुलभ, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह विशेष विशेषण का युग्म गलत है। बाकी ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल, विकल्प बी, सी, डी ये सही है। यहाँ पे विशेष विशेषण विकल्प ए गलत दिया गया है, जिस वजह से हमारा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होना चाहिए यहाँ पे। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो साथियों, इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह बहुत थक गया है। यहाँ पे जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे ये भी पता चला, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसकी हमने आगे भी चर्चा की थी। तो यहाँ पे हमारा साथियों सही उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण पूछा गया है। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों विकल्प बी, धीरे धीरे। धीरे धीरे जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस विकल्प में इससे आप किसका अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे यानी आहिस्ता आहिस्ता का भी अर्थ निकल रहा है, जिस वजह से विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ए समुदाय बोधक, विकल्प बी पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो यहाँ पे हमारा साथियों सही उत्तर हो जाएगा दोनों, यानी संबंध दोनों बता रहा है। तो यहाँ पे समुदाय बोधक हो जाएगा विकल्प ए, दोनों यानी संख्यावाचक भी बताया जा रहा है इसमें। तो संख्यावाचक में कौन सा हो जाएगा, ये समुदाय बोधक, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों शब्द क्या है, समुदाय का बोध करा रहा है, जिस वजह से विकल्प ए सही उत्तर है। दोनों शब्द हैं, एक बार फिर से वही प्रश्न आ चुका है। दोनों शब्द हैं समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तो यहाँ पे हमारा साथियों समुदायवाचक ही विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे समुदाय का, दोनों जो है समुदाय का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो प्रतिदिन ये जो है कालवाचक विशेषण की बात हो रही है, कालवाचक क्रिया विशेषण की। तो प्रतिदिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिदिन क्या होता है, प्रतिदिन का अर्थ होता है समय बताने वाला, यानी दिन पर दिन जो है समय बताता है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, विकल्प डी सही उत्तर। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कविता पर इसमें युक्ति है, यहाँ पर तो ये सही लग रहा है अभी। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही है ये वाक्य भी। या सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, या सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यहाँ पे विकल्प से गलत है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो यहाँ पे पूछा गया था गलत वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे विकल्प से हमारा सही उत्तर हो जाएगा गलत वाक्य। अगर यहीं पर बात की जाए सही की, तो यहाँ पे हमारा सही वाक्य किस तरह होता है, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, इस तरह वाक्य सही हो जाता। तो जिस वजह से पूछा गया था गलत वाक्य, तो विकल्प सी सही है। गुणवाचक विशेषण कितने के भेद हैं। गुणवाचक यहाँ पे पूछा गया है कितने भेद होते हैं। तो साथियों यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्थानवाचक, आकारवाचक, गुणवाचक, रंग, दशा तथा दिशावाचक, ये सभी क्या हैं, ये गुणवाचक विशेषण हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण, घोड़ा काला तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ये जो है क्रिया विशेषण की बात हो रही है। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा,
दौड़ता है क्रिया हो जाएगा, जो क्रिया की विशेषता बताता है कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पे हमारा तेज़ जो है सही उत्तर हो जाएगा कि ये क्रिया विशेषण है। गीला है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है? अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा अजित। अजित शब्द एक विशेषण है, इसका विशेष हो जाता है अजय, ये दिया गया है ऊपर, अजय जो है हो जाता है। अकर्म तथा अनुशंसा ये जो क्या है एक विशेष है। यहाँ पे पूछा गया था विशेषण, तो यहाँ पे अजित विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? विकल्प ए आंतरिक, विकल्प बी अंतर, आग्नेय, अधिकारी। तो साथ ही इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा विशेषण नहीं है अंतर। अंतर क्या है? एक विशेष है। अगर यहाँ पे अगर आंतरिक होता तो यहाँ पे विशेषण हो जाता है जी आंतरिक। तो यहाँ पे विकल्प जी बी जो है सही उत्तर है अंतर। तो साथियों ये रहा हमारा आज का आखिरी प्रश्न। तो हम वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।